अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सुबह सुबह का टाइम है। गुड मॉर्निंग आपको, जहाँ जहाँ भी मुझे सब देख रहे हैं। बहुत सा प्यार और बहुत सी दुआएं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोगों ने मुझे बहुत सा प्यार और बहुत सी दुआएं दी। अब मैं कह सकती हूँ कि मुझे दुनिया के जिस जिस कोने से जो जो देख रहा है वहाँ तक मेरा सलाम पहुँचे और वहाँ तक मेरी दुआएं पहुँचें। इंशाअल्लाह ताला पहुँचेंगी, है ना। मुझे इतना अच्छा लगा जब मुझे बताया गया कि हम आपको कनाडा से देख रहे हैं, अमेरिका से देख रहे हैं, इंग्लैंड से देख रहे हैं, स्पेन से देख रहे हैं, फ्रांस से देख रहे हैं, सऊदी अरब से और इंग्लैंड से तो माशाल्लाह देख ही रहे हैं, और भी बहुत सी जगहों से मुझे पता चला। तो देखिए कैसे जुड़ते चले जाते हैं। कोई बात हो जिससे हम लोग जुड़ जाएं तो ज़िंदगी में इससे अच्छा और क्या है। वही घर है और वही पीछे मेरे हसीन मकान हैं छोटे छोटे से चिड़ियों के, और वही पौधे हैं और वही मैं हूँ और वही दुपट्टा है जो बहुत दफ़ा पहना गया है ना। तो लेकिन बातें बातें हो सकती हैं कि मुख्तलिफ हों, है ना। तो आमना आमिर इज़ वॉचिंग, हाउ इज़ आमना, हाउ इज़ अमेरिका। सर्दी हो गई होगी वहाँ, तो बर्फ़ें पड़ चुकी हैं खूब सारी, है ना। और इंग्लैंड में भी ठंड है, वहाँ पर भी जो है तो काफ़ी सारे बारिशें बुरशें होती रहती हैं वो बेटी कहती है मैं जिस दिन सोचती हूँ आज मैंने ज़रूर वॉक करनी है, तो उस दिन जो है ना बारिश हो जाती है, या उस दिन धूप नहीं होती और उस दिन सर्दी होती है और उस दिन बहुत बादल होते हैं। तो फिर मेरा सारा जो प्लान है ना वो अधूरा रह जाता है। तो मैं उसे कहती हूँ अधूरा ना छोड़ा करो, प्लान चली जाया करो, बारिश में भी चली जाया करो। कहती मामा कैसी बातें करती हैं। तो भाई मामा तो ऐसी ही बातें करती हैं। मैं जो हूँ ना, बारिश भी हो ना तो छतरी लेके वॉक पे चली जाती हूँ। लोग सोचते होंगे बुढ़ी नुकी हो गया हैं जी, इस हालत में भी जरा वॉक पे निकली हुई है। तो लेकिन बात यह है कि जब आपने डेडिकेशन दिखानी है और जब आपने वॉक करनी है तो फिर करनी है। तो मीना तारिक शाह अस्सलाम वालेकुम, मारिया भट्टी अस्सलाम वालेकुम। अच्छी बातें करती हैं आप, थैंक यू वेरी मच। मैं क्या बातें करती हूँ ना, कुछ लिखा होता है, ये तो मुझे अल्लाह ताला बस डाल देता है दिमाग में, ये बोल लो तो मैं बोल देती हूँ। तो मैंने जो आप लोगों से ज़्यादा तरीन बात करनी है ना इम्पॉर्टेंट तरीन बात और खुशगवार तरीन बात और दिल से निकली हुई तरीन बात वो ये करनी है कि मैंने अभी 2 दिन पहले आप लोगों को कहा कि माशाल्लाह मेरे 2K हो गए हैं, है ना। और मैं उस पर खुश थी, और मैं तो वो खातून हूँ जो इतने से भी खुश हो जाती हूँ, इतना सा प्यार मिले तो भी खुश हो जाती हूँ जनाब। अब वो 3,000 होने वाले हैं, अगर इसी तरह प्यार रहा तो 2.7K से ऊपर हो गए हैं और इतने कमेंट्स मिले हैं। मेरी एक वीडियो अल्लाह ताला ने चला दी मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, हैं आपसे शेयर भी करूँ। मैंने ना बहुत उदासी वाला दिन गुजारा, आप लोगों को बताया है, मैंने वीडियो भी बनाई है ना। बहुत शुक्रिया, आप सबका प्यार देते हैं आप लोग। मारिया भट्टी लव यू। तो मैं ना रात को बड़ी उदास थी, तो फिर ना अल्लाह ताला ने मुझे मौका दे दिया, आँख खुल गई। मैंने कहा मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ। मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं तहज्जुद रोज़ नहीं पढ़ती। जब कभी मुझ में हिम्मत होती है तो मैं उठ जाती हूँ। अल्लाह ताला करे कि मुझ में ये हिम्मत आ जाए और मैं तहज्जुद पढ़ती रहूँ। बस पूरा दिन थक जाती हूँ, नमाज़ के लिए ज़रूर उठती हूँ और रमज़ान में ज़रूर पढ़ती हूँ लेकिन आजकल कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं पढ़ी, बिल्कुल कम कम पढ़ी। लेकिन मैं उस रात उठ गई, वीडियो मैंने डाली, और मैं कभी कभी बहुत ही दिल उदास होता है तो फिर मैं अल्लाह ताला से डायरेक्ट मांगती हूँ। और जो डायरेक्ट मांगना हमेशा से अल्लाह ही से ही होता है, लेकिन वो जो तहज्जुद में मांगना होता है ना, वो ऐसे जैसे दिल से निकल रही है बात और अल्लाह सुन रहा है, ऐसी फीलिंग होती है, यकीन करें आप। तो मुझे भी ना जैसे लगा जैसे मुझे ना अल्लाह से बात करनी चाहिए। ज़िंदगी में मसले मसाइल भी चल रहे होते हैं, आपको बताया था बच्चे नहीं हैं तो बड़ा याद आ रहे हैं। अम्मी जब फौत हुई थी ना, तो शायद मैंने ये ज़िक्र नहीं किया कि उस वक्त ना बेटी की शादी हुई थी, अम्मी वेंटिलेटर पे थी। जब बेटी की मैं शादी कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं ससुराल वालों की बातें मान रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, दुनिया में सब कुछ कर रही थी, अम्मी वॉज वेंटिलेटर पे थी। तो मैं जो हूँ ना करती गई और फिर बेटी की शादी हुई। अब देखिए मैं भूल जाती हूँ, टाइम भी 13 अप्रैल था गालिबा, और अम्मी मई के शुरू में ही 1 मई थी कि 2 मई थी।
तो चली गई। तो बेटी चली गई थी इंग्लैंड, बेटी दूसरी वाली भी आके अम्मी से मिल के शादी अटेंड करके वो भी चली गई थी, और बेटा भी और बहू भी 2 हफ्ते शादी के लिए रह के अम्मी से सब मिले और चले गए थे। और फिर नहीं आ सके वो लोग। हाँ, बेटा आया था, बहू को मैंने कहा था कि तुम अभी गई हो, बच्चों का साथ है तो रिसालपुर में आना मुश्किल होगा, उसको मैंने कह दिया था कि ना आओ तुम। लेकिन दूसरों का ख्याल रखना पड़ता है, अपनी तकलीफ़ तो होती है, दिल तो करता था कि, लेकिन आमना आमिर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा। हाँ, मुझे नहीं पता कि आपको मेरी आवाज़ें आ रही हैं कि नहीं, दोनों तरफ से, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बता दें। ख़ास तौर पे ये जो पेज वाले हैं, आमना मुझे प्लीज़ जवाब दे दो कि मेरी आवाज़ आपको सही आ रही है। तो बस फिर ये था कि बेटा था, बेटा आ गया था, और फिर रात को दवाई खा के मैं उसके साथ चिमट के सोई थी। लगता था कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है ज़िंदगी में। और पहली रात अगर किसी की हो, मुझे पता हो कि उसकी आज पहली रात है, तो दिल बहुत तकलीफ़ देता है। वैसे तो तकलीफ़ होती ही है, और माँ के जाने की। तो मैं बात ये कर रही थी कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। मैं तहज्जुद पे उठी तो मैंने दुआ की अल्लाह से, मैंने कहा अल्लाह ताला मेरे लिए बेहतरियाँ कर दे। और थैंक यू मारिया भट्टी। मैं ये पेज वालों को कह रही हूँ कि इनको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं। बहरहाल अल्लाह करे कि आ रही हो। बहुत शुक्रिया आपके बताने का। ओके, तो जनाब आमना बेटे, आप दूसरी जगह पे देख रही हो, आप पेज पे आपको आ रही है आवाज़, क्योंकि आप पेज पे भी नज़र मुझे आ रही हो, तो ग्रुप पे तो आ रही होगी यकीनन आवाज़। ये हमेशा पेज मुझे दगा दे जाता है और आवाज़ सही नहीं आती। तो अगर मेरे पेज पे कोई देख रहा है तो मुझे ज़रूर बताए। तो तहज्जुद में मैंने अल्लाह से बहुत दुआएं मांगी। मैं उदास थी, मैं परेशान थी, बहुत से मसले मसाइल चल रहे थे। मैंने कहा अल्लाह तू मेरे लिए बेहतरी कर दे, अल्लाह ताला तू बस मेरे लिए जो करना है तो कर दे, मैं बहुत परेशान हूँ। तो आप यकीन करें, मैं सुबह उठी हूँ और मैंने जब देखा है तो वो वीडियो कहाँ कहाँ लोगों के पास गई है, लोगों ने क्या कमेंट किए। मैंने कहा था मेरे लिए दुआ करें। आप लोग भी देखें जाके, अगर किसी ने नहीं देखी। फेसबुक पे चाचा जी के जाने पे मैंने जो बनाई थी, परसों भी मैं जब लाइव आई थी तो मैंने उसका जिक्र किया था। तो देखिए, ये अल्लाह ताला देता है, अल्लाह से आप दिल से मांगे ना तो बाकी चीज़ें भी अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला ठीक कर देगा ना, है तो। लेकिन ये कि महा फातिमा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया। आमना आमिर, थैंक यू वेरी मच। तो फिर ये हुआ कि सुबह उठी हूँ तो मैं तो हैरान परेशान रह गई। मेरे तो जहन में था ही नहीं कि अल्लाह ताला ने ऐसे माननी है बात। मेरी ज़िंदगी में 2 दफ़ा ऐसे हो चुका है जब मैंने बहुत ही परेशान होकर दुआ मांगी और अल्लाह ताला ने वो दुआ अगले दिन ही कबूल कर ली, आप यकीन करें। दूसरी बात थी कि मेरे बेटी की रिश्ते का मामला था और मैंने बहुत अल्लाह से दुआ मांगी। एक रात तो मैं उठ के मैंने कहा अल्लाह ताला बस तूने ही करना है, ये मुझे नहीं पता कि ये तुमने कैसे करना है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो नहीं कर सकती हूँ, ये तो करना ही तुमने है, बस तू कर दे जो कुछ करना है। और सुबह ही एक इतनी प्यारी खातून का फ़ोन आया और जितने प्यार से उन्होंने बात की, और फिर माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आसानियाँ दी। मेरी बेटी अमेरिका में थी और मेरा जो वो दामाद है वो इंग्लैंड में था। तो जब खातून ने कहा कि इंग्लैंड में है मेरा बेटा, तो मैंने दिल में सोचा कि ये रिश्ता किधर से होना है ना, ये तो नहीं हो सकता। वो कहाँ है? और आजकल के बच्चे तो फिर कहते हैं कि हमने मिलना है, तो ये तो मिल ही नहीं सकेंगी, ना बात कर सकेंगी, तो जान पहचान भी नहीं थी। लेकिन वो अब्बू को वाबला के हवाले से जानते थे, सोचे मैं नहीं जानती थी उन्हें, कहाँ से वो आ गए, अल्लाह ने भेजा। आप यकीन करें, अगले दिन फिर मैंने उन्हें कहा कि आप आएँ, मिलें, बैठें, बात करते हैं। शादी हुई ना हुई कोई बात नहीं, एक तो आप लोगों ने कभी रिश्तों को रिजेक्ट नहीं करना, अपने घर ज़रूर आने देना है, उनसे मुलाकात करनी है, मुलाकात बहुत ज़रूरी होती है। बाकी तो जो काम होते हैं ना वो अल्लाह ने करने होते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये है कि इनकार ना करें कि बस ये आप ना आएँ। ऐसा करते हैं लोग, मेरे बहुत से जाने वालों ने ऐसे किया, हमें वो पसंद नहीं आया, हमें नहीं पता वो कहाँ रहते हैं तो हमने नहीं बुलाना, उनकी जॉब अच्छी नहीं है तो नहीं बुलाना, या उनकी शक्लो सूरत अच्छी नहीं है, या उनकी ज़ात बिरादरी अच्छी नहीं है तो हमने नहीं बुलाना। तो मैंने इन्हें कहा कि आप आएँ, और फिर जब ये आए हैं तो बस इतने प्यार से फिर आपस में बात की। और अल्लाह ताला ने करना था, रिश्ते तो आसमानों पे लिखे हुए होते हैं। तो मैं ये बता रही हूँ कि मैंने अल्लाह ताला से ये 2 रातें जो है ना बहुत ही दिल से और तड़प के दुआएं मांगी थी, और दोनों रात ऐसे सुबह उठ के ना, सुबह अगले दिन, और फिर आप कहते हैं
आंसू आगे का जिक्र करते हैं, तो फिर आंसू कैसे ना आए हैं? आंसू तो आने हैं ना। इंसान है तो इंसान के एहसासात हैं, तो एहसासात के साथ तो आंसू जुड़े हुए हैं। तो लोगों ने इतने प्यारी बातें की हुई, लोगों ने मुझे इतनी दुआएं दी हुई हैं, मुझे इतनी दुआएं दी हैं कि मैं तो बस आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं जब आप लोगों से बातें करती हूँ तो मुझे लगता है मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो गई हैं और मैं फ्रेश हो गई हूँ। और एक और बात बताती हूँ, मैंने आपको बताया था ना सामने वालों के घर में शादी थी तो वो मैं बड़ी तंग हुई थी। तो कल शाम को मैं वॉक कर रही थी, वो अचानक मुझे सामने नज़र आ गई, तो बड़े प्यार से मिली और मेहंदी लगाई हुई थी हाथ पे, बड़ी अच्छी खातून है। कहती है आपको मैं बुला नहीं पाई तो मैं इंशाल्लाह आऊँगी आपके पास। तो अब मैं दिल में सोच रही हूँ कि वो क्यों आएंगी मेरे पास, कहीं उन्होंने मेरी वीडियो तो नहीं देख ली। हैं जी, तो वो नहीं देखी होगी, है ना। हाँ, तो मैंने तो कोई ऐसी ख़राब बात तो वैसे नहीं की थी, है ना। मैंने तो यही कहा था कि आवाज़ें बहुत आ रही थी, मैं परेशान हुई थी बहुत ज़्यादा। तो साफ़िया अखुंद वालेकुम अस्सलाम, चौधरी अब्दुल्ला वालेकुम अस्सलाम, बहुत सी दुआएं आप सब के लिए। हाँ जी, तो मैंने उस रात बैठ के सब के लिए दुआएं की जिन्होंने मुझे खुसूसी तौर पे कहा हुआ था। एक खातून ने मुझे कहा हुआ था जिनको कैंसर है और उन्होंने बहुत दुआओं की अपील की थी। हमारे ग्रुप में बहुत लोगों ने उन्हें दुआएं भी बताई हैं और तरीके भी बताए हैं कि किस तरह आप ठीक हो सकती हैं। ठीक करने वाली ज़ात तो अल्लाह है, लेकिन हमने जो कुछ हम कर सकते हैं वो तो हमने करना है ना। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि हम लोग एक वाकई ग्रुप बन गए और हम एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। तो मैंने कहीं पढ़ा था और आप लोगों ने भी पढ़ा ही होगा, अफशा अजीज़ मंडल वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू, हाउ इज़ अमेरिका एंड हाउ इज़ मामी जान एंड हाउ इज़ माई अफशा। अल्लाह करे आप ठीक ठाक हों। अफशा मेरी बहुत प्यारी मामू की बेटी है और अमेरिका में होती हैं। और मैं जब अमेरिका गई थी तो मैं इसके पास और मैं एक और फ्रेंड महमूदा के पास रही थी, उन्होंने मुझे बहुत 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 प्यार दिया था। तो बहुत सी दुआएं, और पता चला है कि माशाल्लाह बेटे की शादी करने लगी हैं, तो अल्लाह मियाँ आसानियाँ दे आपको बहुत बहुत। तो बात मैं ये कर रही थी कि जो बात दिल से निकलती है वो दिल तक जाती है। कई दफ़ा हम लोग पढ़ते हैं ना कि दुनिया में लोग जो हैं तो वो आपको गम में साथ नहीं देते। हर कोई चाहता है कि आप खुश रहें तो लोग आपके साथ खुश हैं, और अगर आप गम में हैं या आप आंसू बहा रहे हैं तो लोग आपके साथ नहीं होते। पर ऐसा नहीं है। ये जो बन जाते हैं ना खामखा के कोट्स, सेइंग्स, तो लोग गमी में अफसोस में भी आपके साथ हैं, आपको दुआ देंगे, आपके लिए दुआ करेंगे, आप लोगों को प्यार देंगे। मुझे इतने सारे हार्ट्स मिले हैं, मुझे इतने सारे फूल मिले हैं और मुझे इतने सारे प्यार मिले और दुआएं मिली हैं कि थैंक यू अफशा, आई एम फाइन, ऑलवेज इन्जॉय योर हैप्पी मूड। जी, तो आई इन्जॉय योर कंपनी व्हेन आई वॉज देयर। बहुत दिन हो गए बात नहीं हुई। और जो अफशा है ना, इसकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि बड़ी कूल सी है और बड़े आराम से बात करती है। इतने आराम से बात करती है कि मुझे लगता है इसको कभी कोई परेशानी नहीं होती। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। और एक और बात, इनकी ड्राइविंग मुझे बहुत पसंद है, सुकून से चलाती हैं। अमेरिका में जहाँ भी जाते थे लेके जाती थी हमें, और इतने आराम से, कोई जल्दी नहीं होती थी। और एक और कोई हैं तो वो बहुत तेज़ चलाती थी, और मैं जो है ना उनके साथ जब बैठती थी तो मुझे तो दिल ख़राब होता था और मुझे नौजिया होता था। और मैंने उसको कहा भी था कि तुम क्या करती हो, इधर से उधर से, इधर से उधर से निकलती हो। तो अफशा जो है ना, इसकी ज़िंदगी बड़ी सुकून में, बड़े आराम से, एटलीस्ट लगता यही है ना। हाँ, हर एक के यहाँ मुश्किलात तो होती हैं। इनके पास इनकी अम्मी है जो ये उनका ख़्याल रख रही हैं, पाकिस्तान से उनको ले गई हैं क्योंकि मामू फौत हो गए थे। तो अब ये अम्मी का बहुत ख़्याल रखती हैं, और अम्मी जो हैं तो वो भी अब काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, तो उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है और इसके लिए मुश्किल होता है। लेकिन कोप कर रही है ये भी अपनी ज़िंदगी। और माशाल्लाह माशाल्लाह, अब वही वाली बात है ना कि हम लोग तो ख़ुद बुज़ुर्ग हैं, तो हम बुज़ुर्ग हैं तो फिर आगे हमारे बुज़ुर्गों ने कितना बुज़ुर्ग होना है ना। मुझे आज सुबह मैंने देखा कि ना एक ख़ातून ने मुझे मैसेज किया, कहती है मैं 55 ईयर्स की हूँ और मेरी अम्मी चली गई हैं और मैं उनको भूल नहीं पाती बिल्कुल। और एक और ने कहा कि 50 ईयर्स हो गए मेरी अम्मी को फौत हुए हुए। तो हर तरह के लोगों ने मुझे मैसेज किया। असल में हम लोग रिलेट करते हैं ना एक दूसरे के साथ, तो बस ये रिलेशंस है ना हमारे,
रिलेशन बन गए हैं। शाजिया खुरम अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए। सबके लिए बहुत दुआएं हैं, और प्लीज़ आप मुझे क्या कहते हैं, मैं दुआ तो ज़रूर करूँगी, करती भी हूँ, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। लेकिन मैं तो एक आम सा इंसान हूँ। आप लोग अपने लिए ख़ुद दुआ करें। आपको पता है अपने लिए ख़ुद दुआ करने से बहुत दुआ कबूल होती है। नमाज की पाबंदी करें, नमाज पढ़ें और कुरान पढ़ें और कुरान को समझें। हैं जी, कुरान को समझ के पढ़ने का बहुत फ़ायदा है। और मैंने ना अभी सुबह कुरान पढ़ा, और मुझे ना हर वक्त जब भी मैं पढ़ती हूँ ना, उसमें ऐसी ऐसी बातें जाके ना क्लिक करती हैं। तो मैंने तो आज तो कुछ थोड़ी बहुत लिख भी ली, जो कि आप लोगों को भी पता होगा कि हर शख्स मौत का मज़ा चखने वाला है, और फिर तुम सब हमारी तरफ ही लौट कर आओगे, और ये दुनिया महज खेल और तमाशा है, बेशक आखिरत का घर ही सच्ची ज़िंदगी है। क्या अच्छा था अगर ये समझते होते, है ना। समझना बहुत ज़रूरी है। क्या अच्छा था अगर ये समझते होते। तो हम लोग समझते नहीं हैं, हम दूसरों को तंग करते हैं, हम दूसरों की बेइज्जतियाँ करते हैं, हम दूसरों के साथ बुरा सलूक करते हैं, है ना, और बहुत कुछ करते हैं। तो अगर हम ऐसा सब कुछ कर रहे हैं तो बस छोड़ दें, क्योंकि ऊपर तो जाना ही जाना है ना। और हम देखते रहते हैं कि सब लोग जा रहे हैं ऊपर, तो फिर हम जो हैं तो क्यों नहीं समझते। इंसान नहीं समझता, इंसान नाशुक्र है। इंसान समझता है हमने सबसे आखिर में जाना है, शायद हमने जाना नहीं है, लेकिन जब ऊपर जाएगा ना फिर कहेगा ओहो मैं तो इधर आ गया, अच्छा तो मुझे वापस फिर भेज दें, अब मैं ज़रा अच्छे काम कर लूँ। तो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी तो एक ही देनी है ना, तो वहाँ पर हमने फिर पक्का पक्का रहना है इंशाअल्लाह ताला, तो फिर मज़ा आएगा। हैं तो ये ज़िंदगी तो ऐसी ही है। मुझे नानी अम्मी की बात इस वक्त याद आ रही है। बहुत बीमार हो गई थी जब, तो मैं कहती थी नानी अम्मी ये खा लें, ये कर लें, वो कर लें। कहती बस अब अल्लाह के पास जाना है, बस अब मैंने अल्लाह के पास जाना है। लव यू सो मच सबा जबीन, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। आपकी दुआओं का, आपके प्यार का, और हर चीज़ का। हम दूर बैठ के क्या कर सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ बस प्यार मोहब्बत से बात कर सकते हैं, और हमने क्या करना है ना। तो एक और मज़े की बात बताऊँ, हैं जी, मज़े की बातें ही होती है। मेरी बातें क्या होती हैं, आए बाएँ शाएँ होती हैं। मैंने ना अभी अपनी पहाड़ी के पास मेरे एक एरोकेरिया का दरख्त लगा हुआ है, बड़ा शानदार, और मैं देख रही हूँ कि इसको ना थोड़ा थोड़ा सा लगता है ऐसे सूख रहा है कहीं कहीं से कोई ना कोई। तो मैंने उसकी साइड पे यूँ पहाड़ी बना दी, दरमियान में है, तो मुझे लगता है कि उसकी जड़ों को शायद हवा नहीं जा रही। तो जड़ों को हवा तो जानी बहुत ज़रूरी है ना। हर तरह की जड़ों को हवा और पानी और धूप बहुत ज़रूरी है। तो अब मैंने क्या किया, आज माली के साथ मिल के ना दरमियान में से मिट्टी हटाई है, उसकी जड़ों को हवा पानी देने की कोशिश की है। वो कहता है कि दीमक की दवाई भी ला के डालेंगे, तो दरख्त में तो दीमक की दवाई डाल देंगे तो इंसानों में दीमक की दवाई कैसे डालें? तो वो दुआ है। इंसान की दीमक को ठीक करने के लिए दुआ, कुरान, नमाज है ना। तो वो हम डालें, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे ना अभी किसी बच्ची ने, इतने मैसेजेस आए हैं, इतने मैसेजेस आए हैं, मैंने तो लिख लिया है। हाँ, मैं क्या इधर उधर आए बाएँ शाएँ कर रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि मुझे उस के 603 शेयर्स हुए हैं, और 229 के पोस्ट रीच हो गई है, 935 कमेंट्स आए हैं, और 2.7 से ज़्यादा मेंबरान हो गए हैं। और इसी तरह यूट्यूब पे भी माशाल्लाह मेरी 276 जो है ना यूट्यूब पे मेरी वीडियोस हो गई हैं। तो इतना कुछ हो गया है, और ये सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ है ना, आप लोगों का प्यार है। तो फिर मैं यहाँ क्यों ना आऊँ। तो बाद में क्या कर रही थी कि मुझे कमेंट्स बहुत प्यारे प्यारे मिले। यास्मीन शौकत, सबा जबीन, थैंक यू वेरी मच। तो व्हाट्सएप नंबर तो देखें ना, मैं शेयर नहीं कर सकती। अगर मैंने व्हाट्सएप नंबर शेयर कर लिया तो फिर तो काम बड़ा ख़राब हो जाएगा। आप यकीन करें, अभी मैसेंजर पे इतने मैसेजेस आए हुए, इतने मैसेजेस आए हुए। हाँ, अच्छा हुआ आपने ये बात कर ली, तो मैं ये भी कर लूँ। तो मैं जवाब नहीं दे सकती। हाँ, अगर मैंने कहा हुआ है अगर कोई ख़ास बात करनी हो, कोई ख़ास मशवरा करना हो, तो फिर आप मुझे बता दें इस पे फेसबुक पे ही। तो फेसबुक पे भी इसके अंदर मेरे किसी कमेंट में कर लें, तो फिर मैं देख लूँगी, तो फिर मैं आपका खोल लूँगी, ओपन कर लूँगी। क्योंकि इतने मैसेजेस मैं कैसे ओपन करूँ। मैं तो अभी कल से माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों को जवाबात दे रही हूँ, और मैंने कोशिश ये की है कि मैं सबको जवाब दूँ। क्योंकि अगर कोई प्यार देता है ना, आपको कमेंट करने के लिए टाइम निकालता है, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है
کہ ہم بھی جواب دیں. بالکل ایسے ہی جیسے زندگی میں ہمیں اگر کوئی تحفہ دیتا ہے یا کوئی پیار دیتا ہے، کچھ بھی دیتا ہے، تو اس کا بدلہ ضرور دینا ہوتا ہے، اور اس سے بہتر بدلہ دینا ہوتا ہے نا. تو بدلہ بھی دیں، تحفے بھی دیں. تو کمنٹ میں ایک بچی نے لکھا ہوا تھا کہ تھوڑا عرصہ ہوا اس کے امی ابو کو فوت ہوئے، اور کہتی ہے کہ امی فوت ہوئی ہے اور اس کے 3-4 دن بعد ہی باپ فوت ہو گئے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ میرا کیا حال ہوگا. آپ سوچ سکتی ہیں کہ میرا کیا حال ہوگا. کمنٹس موجود ہیں، آپ لوگ کمنٹس پڑھیں، آپ لوگوں کو بھی اچھا لگے گا، کیونکہ کمنٹس میں ہر ایک نے اپنی زندگی شیئر کی ہوئی ہے، اپنی زندگی کی باتیں شیئر کی ہوئی ہیں، اور اپنے پیاروں کا جانے کا دکھ وہ شیئر کی ہوئی ہے نا. تو طلعت طارق بہت شکریہ آپ کا، آپ کو میری باتیں پسند آئیں. ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ راستہ جو خدا کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. بالکل بالکل، اور وہی راستہ ہم نے اپنانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس میں لوگوں نے لکھا ہوا ہے، کسی نے لکھا ہوا ہے کہ میرے ماموں چلے گئے، ساتھ میں امی بھی چلی گئیں، ساتھ میں ابو بھی چلے گئے، اچانک ہی چلے گئے، بھائی چلے گئے جوان جوان. لوگوں نے اتنا وہ ریلیٹ کیا ہے نا، اتنا جس کی کوئی حد نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے نا، یہ تو ایسی ہی ہے، اور اس میں جو ہے نا ایک دوسرے کو تحفے دیتے رہیں، اور ایک دوسرے کو پیار کا تحفہ دیتے رہیں. اور بھی کوئی تحفہ دے دیں تو ٹھیک ہے. مجھے بھی نظر آیا، میں ٹھیک کری تھی دوپٹہ، تو یہ دیکھیں، یہ میری جو ہے نا دیورانی میرے لیے انگلینڈ سے لائی تھی. اور جب تحفہ دیں نا تو بتا بھی دیں. اچھا جی، وہ میرے لیے لائی چاکلیٹس تو میں ذرا تھوڑا اوائڈ کرتی ہوں. تو ایک پیکٹ تھا، تو اس کے نیچے جناب یہ پڑے ہوئے تھے، اور بھی بڑے خوبصورت ٹاپس. وہ رکھ کے چلی گئی، 2 مہینے ہو گئے، تو وہ میری الماری میں پڑی تھی وہ. تو میں نے کہا چلو ایک چاکلیٹ کھا لیتی ہوں ذرا. تو میں نے وہ پیکٹ نکالا تو چاکلیٹ جب کھا لی تو نیچے میں کہا یہ کیا ہل رہا ہے. نیچے دیکھا تو 2 بڑے ہی خوبصورت اسی طرح کے، ایک یہ اور ایک جو ہے نا دوسرا. اب مجھے آپ یقین کریں کہ اتنا عرصہ ہو گیا تھا کہ مجھے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ یہ لایا کون تھا. میں نے اپنی بیٹی کو کہا، وہ آئی تھی، اس کی ایک فرینڈ اس سے ملنے آئی تھی. میں نے کہا یہ چاکلیٹس تمہاری فرینڈ لائی تھی، یہ دیکھو اس کے اندر سے ٹاپس نکلے ہیں بڑے پیارے پیارے. کہتی ہے نہیں ماما، وہ تو نہیں لائی تھی کچھ. تو پھر مجھے یاد آ گیا، یہ تو عظمیٰ آئی تھی انگلینڈ سے، اور بہت پیاری ہے. وہ جب بھی آتی ہے میرے لیے کچھ نہ کچھ لاتی ہے، اور بہت پیار کرتی ہے، بڑے پیار سے ملتی ہے. آئی تھی ابھی، پھر چلی گئی ہے. تو اس نے مجھے دیا. تو اب یہ دیکھیں، امی کہتی ہوتی تھی، میں کیا کہتی ہوتی ہوں، ابو کہتے ہوتے ہیں کہ پیسے دیا کرو دوسرے کو نا، اپنی پسند کی چیز وہ لے لے. اور امی کہتی ہوتی تھی تحفہ دو، کیونکہ تحفہ جب دو گی نا تو وہ جب پہنے گا نا تو تمہیں یاد کرے گا. تو اب میں یہ جب بھی پہنتی ہوں، جب بھی دیکھتی ہوں، تو مجھے عظمیٰ یاد آتی ہے. اور بات تو ویسے ٹھیک ہے، لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تحفہ آپ کو چاہیے ہی نہیں ہوتا ہے نا، اور یا پسند نہیں آتا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ایسے ہی پڑا رہتا ہے. تو اس لحاظ سے پھر وہ پیسے بھی ٹھیک ہے نا. خاص طور پہ شادیوں وغیرہ پہ، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، میری شادی پہ گھڑیاں آ گئی تھیں بہت ساری. اب آپ بتائیں نا، میں نے اتنی گھڑیوں کا کیا کرنا تھا. پھر مجھے وہ چینج کرنی پڑی. خاص انارکلی میں جا کے میں نے ڈھونڈی کون سی دکان ہے، کہاں پر یہ ملتی ہیں ساری، اور پھر جا کے میں نے چینج کی. تو تحفہ وہ ہو جو کسی کو پسند ہو اور کسی کو ضرورت ہو، ہے نا. لیلا حسن، وعلیکم السلام، ہاؤ از لائف، وٹ آر یو ڈوئنگ. ناشتے میں کیا کھایا کہ نہیں کھایا، اور اگر نہیں کھایا تو کیوں نہیں کھایا. جی میں تو کہتی رہتی ہوں کہ ناشتہ ضرور کرنا ہے، اور ناشتے کے بعد تو جو ہے نا زندگی لگتی ہے، ورنہ تو زندگی شرمندگی لگتی ہے. کوئی مزہ نہیں آتا ناشتے کے بغیر. تو ناشتہ ضرور کریں، واک ضرور کریں، ہلیں جلیں، اپنے بیڈ سے اٹھیں، اور باہر نکل کے دیکھیں میری ویڈیو دیکھنی ہے تو چلتے پھرتے دیکھیں میری ویڈیو دیکھنی ہے تو بیٹھ کے نہ دیکھیں. اچھا دیکھیں، میں نے بھی اس وقت جاگرز پہنے ہوئے ہیں، اور میں جو ہوں نا اس وقت باہر ہوں. نیلا رنگ بہت پیارا لگ رہا ہے. تھینک یو، شکریہ آپ کا. اور یہ نیلا رنگ میں نے بہت پہن لیا ہے، اور میں ابھی یہ دوپٹہ لیتے وقت سوچ رہی تھی کہ یہ لوگ کہیں گے اس کے پاس اور کوئی دوپٹہ نہیں ہے، اور یہ بار بار یہی پہنے جا رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب اس قمیض کے ساتھ یہ جا رہا تھا. میں نے ایک ریڈ سا بھی پہننے کی کوشش کی، پر کچھ جچا نہیں. میں کہا جان دو استاد ہے نا. آپ نے تو میری باتیں سننی ہے، میرا دوپٹہ تھوڑی دیکھنا ہے. اور اگر دیکھنا بھی ہے تو دیکھ لیں، کوئی بات نہیں. ناشتہ ہم بادشاہوں کی طرح کرتے ہیں. ویری گڈ. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پراٹھا کھایا، مولی والا، آلو والا، یا پلین انڈے کے ساتھ، یہ بھی بتا دیں. تحفہ وہ دیں جو آپ کو بھی پسند ہو. جی 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 جی، یہ نہیں کرنا آپ نے اپنے بکسوں میں سے پرانے سوٹ نکال کے آگے تھما دیے اور ٹکا دیے، ہے نا.
और कई दफ़ा पता ही नहीं होता कि ये सूट किसने दिया है, और अगर हमने उसी को ही दे दिया जिसने हमें दिया था तो फिर क्या होगा, फिर तो काम बहुत ख़राब हो जाएगा, है ना। क्या ख्याल है? ऐसा होता है, ऐसा हुआ है, मैंने कहीं सुना था कि वो सूट उसी को मिल गया जिसने पहली दफ़ा ख़ानदान में गर्दिश करवाया था। तो कई दफ़ा चीज़ें गर्दिश करते करते ओरिजिनल बंदे को पहुंच जाती हैं, और कई दफ़ा हम ख़राब चीज़ किसी को दे देते हैं। एक दफ़ा मुझे किसी ने सूट दिया, और मैंने ये पहले भी जिक्र किया हुआ है, तो उसने तो नहीं देखा, वो पैक पैक करके बेचारी ले आई दुकान से, दुकान वाले ने उसको ख़राब दे दिया। उसके दरमियान में इतना बड़ा सुराख था ऐन इस जगह पे, तो मैं उसको तो नहीं ज़ाहिर है बता सकती थी, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा बेचारी ख़र्चा करके लाई है, और ज़ाहिर है देखा नहीं होगा। कई दफ़ा इंसान भरोसा कर लेता है दुकानदारों पे, तो वैसे भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक ये टिप देती हूँ कि चीज़ को ज़रूर चेक करें। मैं जाती हूँ ना तो मैं ज़रूर चेक करती हूँ, और ख़ूब अच्छी तरह से ठोक बजा के चेक करके फिर लेती हूँ, क्योंकि कई दफ़ा छोटी सी चीज़ होती है। ये बड़े स्टोर वाले तो चेंज कर देते हैं, जो बहुत अच्छे वाले हैं कुछ। मैं लेती भी वैसे उधर से ही हूँ, मैं अब इधर उधर से नहीं लेती, क्योंकि मुझे आसानी लगती है। चीज़ ऑमलेट खाया आज डबल रोटी से, तो अच्छा किया ना। हाय कितनी अच्छी बात है। तो चीज़ जब लाएं तो जल्दी जल्दी चीज़ को ख़त्म भी कर लें। कल मैंने अपने फ्रिज से 2 इतने बड़े बड़े चीज़ के पैकेट फेंके हैं। क्यों फेंके हैं जी? वो मेरी बहू ने और बेटे ने ला के रखे थे कि हम बनाएंगे कोई पिज़्ज़ा शीज़ा, पता नहीं कितने महीनों पहले। तो वो मुझे नज़र आया कि वो पड़ा हुआ है, तो मेरा ख्याल था कि ठीक ही होगा, पर वो ठीक नहीं था, तो फिर फेंक दिया। अच्छा, ये सूट वाला इत्तेफाक हो चुका है, क्या मतलब है? वो आप तक पहुंच चुका दोबारा, है ना। ये होता है। हमने अब अपने पुरानी शादियों वाले जो है ना वो कपड़े रखे होते हैं, जिसने हमें गिफ्ट दिया, किसी ने, हम आगे टिका देंगे, तो हम रखते ही इसीलिए हैं। तो ये तो है ज़िंदगी में, ये तो चलता ही रहता है। और ज़िंदगी जो है ना चलती रहनी चाहिए, कोई बात नहीं। अगर कुछ और नहीं है तो 2 बातें प्यार की कर लें, छोटी सी कोई चीज़ दे दें, बड़ी घर से कुछ बना के ले जाएं, चीज़ आमलेट बना के ले जाएं डबल रोटी के अंदर डाल के। और दूसरी बात ये कि खाना, अगर खाना है ना अपने घर का ही खाएं, और अगर बाहर भी जाते हैं ना तो ये रास्ते में अला बला ना खाया करें, पेट ख़राब हो जाता है। और अभी मैंने कहीं सुना है कि बाहर से लोग आए हुए हैं और उनके पेट बहुत शदीद ख़राब है, क्योंकि जब बाहर से आते हैं तो उनको लगता है कि बस यहाँ की कढ़ाइयाँ और यहाँ का गंद बला खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ तो नहीं खाया जाता। मेरी बेटी करती है ऐसे, जो बड़ी वाली ख़ास तौर पे, वो बड़ी चटोरी है, बेटा करता है, खुदा ज़रा ख्याल रख लेती है। ज़ैनब को भी बहुत चटोरापन है, वो तो जाके दही बल्ले और क्या क्या कुछ खाती है, तो फिर पेट ख़राब हो जाता है। तो मैं आते साथ ही उनको वॉर्न कर देती हूँ कि देखो भाई, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, मैंने तो वॉर्न कर दिया था, मैंने बता दिया तुम लोगों को। नहीं तो मामा, हम अगर ये ना खाएं, हम तो तरसे हुए होते हैं। तो फिर तरसे हुए होते हैं, तो फिर उसके बाद पेट ख़राब होता है यकीनन। और मेरे दामाद ने तो, दोनों दामाद जब इस दफ़ा आए थे तो उनके पेट ख़राब हो गए थे। एक ने समोसे खा लिए थे बाहर के, और एक ने पता नहीं कोई कढ़ाई खा ली थी, तो पता तो नहीं ना होता कि क्या होता है। तो फिर उसके बाद, नहीं आंटी हमने अब कुछ नहीं खाना। मैंने कहा देखो, मैंने आपको बताया तो था जी, पसंदीदा डिश मैंने कल परसों भी बताई थी, करेले, करेले और फिर करेले। सुबह दोपहर शाम करेले, और साथ में मुझे शलजम भी पसंद है। वैसे आप लोगों को एक और मज़े का वाक़या सुनाऊँ है, वाक़यात ही है ना, आप लोग भी बैठे हैं फारिग है ना, सुन सकते हैं ना जी। अमेरिका गए तो एक तो हम अफशा के पास रहे थे, और एक मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड है महमूदा, तो न्यूयॉर्क में, तो मैं उसके पास रही। अब रमज़ान का महीना था, मुझे जो है बहुत पसंद है ये क्या उसे कहते हैं, टिप्पर, टिप्पर अब्बू कहते होते हैं, शलजम, तो वो पश्तो में हम टिप्पर कहते हैं ना गालिबन। तो वो बनाए, और मैं सहरी पे भी वही खाऊं, रफ्तारी पे भी खाऊं, और बाकी और चीज़ें लोग खाएं। तो वो भाई ने तो मेरा मजाक बना लिया ना, उसके मियाँ ने, शकील भाई ने, कि अब भाभी का तो बस अब शलजम आ जाएंगे, इन्होंने शलजम के साथ जो है सहरी भी करनी है, रफ्तारी करनी है। तो जब तक वो शलजम थे तो मैं सुबह दोपहर शाम तो नहीं, सहरी और रफ्तारी पे वो खाती रही। तो सब्ज़ियाँ मुझे अच्छी लगती हैं अब, एक ज़माने में अच्छी नहीं लगती थी। मज़े की बात है ना। तो मेरे बेटे को करेले बिल्कुल नहीं पसंद, कहता है ये कोई चीज़ है खाने वाली। तो मैं आपको एक और भी बात बताऊँ, मेरी नानी अम्मी ने मुझे आदत डाली थी। हम मंगला में थे, मैं स्कूल में पढ़ती थी, करेले बने तो मुझे कहती है कि करेले खाओ। मैंने कहा नानी अम्मी, मुझे तो ये करेले बिल्कुल पसंद नहीं लगते। कहती है अच्छा, मैं ऐसे बनाऊँगी कि तुम्हें पसंद आएंगे। और वाकई फिर उन्होंने ऐसे बनाए, थोड़े प्याज श्याज डाल के, पता नहीं उन्होंने क्या जादू छिड़का। नानियों दादियों के जादू तो वही जानते हैं ना।
प्यार का जादू होता है मेरा ख्याल है, और क्या जादू होना है, मसाले तो वही होते हैं लेकिन हाथ भी फ़र्क होता है ना। तो क्या उन्होंने पढ़ के फूंका और वो मैंने करेले खाए, और वो दिन और आज का दिन करेले 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 बस। अच्छा याद कराया आपने, आज मैं करेले बनाती हूँ। वैसे तो मैंने कल भरता बनाया है। भरता किस चीज़ का ज़ाहिर है, बैंगन का। एक और बात बताऊँ आपको मज़े की, मज़ेदार है। अब आप हंसना नहीं कि ये क्या करती है और ये कैसी खातून है। वो मैंने आपको दिखाया था ना एक वीडियो में, बहन इतने सारे फार्म हाउस से वो ले आई थी, केले ले आई थी कच्चे पक्के। कच्चे थे, पक्के किधर थे। स्किन अच्छी है, शुक्रिया शुक्रिया बस बहन। क्लीमा खटक ने कितने सारे मुझे हार्ट्स भेजे। हाँ जी, तो वो मैंने क्या किया, कल मैंने कहा कि अच्छा मैंने कहीं देखे कि उसके चिप्स भी बनते हैं। मैंने कहा चिप्स तो अब घी में तले जाएंगे, तो ऐसे मैं उन खाने कोई नहीं, घी वाली चीज़। अच्छा मैं चलो उसकी ना वो बना लेती हूँ, कोई सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो काट के रखे, तो फिर मैंने उसको खाया तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा कच्चे नहीं हैं, तो अब क्या करूँ। तो फिर ना मैं चावल उबाल रही थी। तो मैंने क्या किया होगा, क्या ख्याल है, चले आप बताएं मैंने क्या किया होगा। साइड पे चावल उबल रहे हैं और एक साइड पे केले कच्चे पड़े हुए हैं, कटे हुए। और अब सीमी ने वो फेंकने नहीं है, क्योंकि सीमी चीज़ ज़ाया नहीं करती, और सीमी वो कच्चे केले खा भी नहीं सकती थी। और काम वाले से कहा तो कहता है मैं खाऊंगा तो मेरा पेट ख़राब हो जाएगा। तो फिर आप बताएं कि मैंने क्या किया होगा। नहीं बताएं ना, मुझे जवाब दें, मुझे आप लोगों का जवाब चाहिए। मैंने नहीं बताना मैंने क्या किया होगा। चावल उबल रहे हैं, ठीक है ना। हाँ जी। भाई चावल उबल रहे हैं ना, तो फिर चावल उबल रहे हैं तो फिर चावल के साथ मैंने क्या किया होगा। सालन तो बनाना था, फिर सालन बनाया नहीं, लेकिन अब मैं बनाऊंगी। मैं सोच रही हूँ मिक्स सब्ज़ी के अंदर डाल दूंगी, हैं जी। तो एक दिन ना मेरी बहन मेरे लिए पपीते ले आई। अब घर में लगी होती है चीज़, उठा के इधर ले आती है कि तुम अब इससे निपटो, बताओ भला मेरा क्या कसूर है। बुलाती है अब्बू के लिए, अब्बू ने तो इतने से खाने होते हैं। वालेकुम अस्सलाम निगत राना। तो वो पपीते ले आई, अब वो पपीते थे कच्चे। अब पकाऊं तो वो कई दफ़ा सड़ जाते हैं, अजीब हालात होते हैं। बिरयानी नहीं जी नहीं, हमने चावलों के अंदर डाल दिए। वो मेरा काम वाला कहता है, शान कहता है बाजी ये ना ऐसे लगेगा जैसे आपने अरबी डाली है। मैंने कहा अरबी क्यों, आप समझो आलू डाला है। तो वो बन गए बड़े मज़े के, वो हल्के से पक भी गए, और वो उबले हुए चावलों में लग रहा है कोई सब्ज़ी डाली हुई है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो अभी बाकी हैं, अब बाकियों का देखती हैं क्या करते हैं। किसी ने मुझे कल भेजी थी केलों की इतनी सारी, बड़े सारे इसी तरह केले थे। तो कहती है हमारे भी घर के हैं लेकिन वो पके हुए थे। कह रही थी उसके ऊपर हमने पॉलीथीन बैग चढ़ा दिया तो वो पक गए हैं, तो वो अब पक जाएंगे। लैला हसन कह रही है ओ नो, वाई नो, वाई एस नो नो। मैं देखिए चीज़ नहीं ज़ाया करनी। अब केले पकेंगे तो मैंने सुबह दोपहर शाम केले खाने। अब मेरा क्या बनेगा, मैं तो खुद केला बन जाऊंगी। पर वो क्या करूं मैं। हाँ इसको कहूँगी खाए, अब्बू को भी कहूँगी खाएं। तो सब्ज़ी पर गुजारा करते हैं, सब्ज़ी बहुत पसंद है। तलत तारीख कह रही है कनाडा में, जी बिल्कुल वहाँ पर कोई जायका नहीं होता। वहाँ के तो केले भी मज़े के नहीं इतने मुझे लगते। ये बाहर के अमेरिका में हम गए थे ना, चाइना के होते बड़े मोटे ताज़े हैं। ये हमारे केलों का टेस्ट बड़ा शानदार होता है, हमारे फ्रूट्स का टेस्ट, हैं जी। अच्छा मज़े के चिप्स बनते हैं, चले फिर मैं चिप्स भी ट्राई करूँगी। वो मैंने कल थोड़े से खाए चावल, आज खाऊँगी। अब मैंने ज़ाया तो करने नहीं है, पड़ोसियों को भिजवा दिया। नहीं पड़ोसियों को मैं सोच रही थी भिजवा दूँ, फिर मैंने ये सोचा कि पड़ोसी कहेंगे ये क्यों कच्चे केले मुझे भेजती है। तो भाई कई दफ़ा पड़ोसी भी नाराज़ हो जाते हैं ना, कि भाई ये क्यों भेज दिए। तो वो पपीते भी जो कच्चे आए थे, मैंने क्या किया था, मिक्स सब्ज़ी बना रही थी, साइड पर पपीते पड़े थे, मैंने एक पपीता फड़िया, कटिया ते बीज सुट दिता। सब्ज़ी में पता ही नहीं चला, मिक्स सब्ज़ी में वो पपीता भी पक गया और वो बड़े मज़े का बना। कुछ पपीते मैंने फिर ये किया कि उसको छोटा छोटा काट के फ्रीज़र में रख दिया कि गोश्त गलाने के काम आए, हैं जी। जी। तो ये है मेरी ज़िंदगी की कहानी। मेन फोकस किस चीज़ पे है, मेन फोकस इस चीज़ पे है जी कि कुछ ज़ाया नहीं करना, है ना। और अब घर में अगर कोई चीज़ आ जाती है तो उसको भी इस्तेमाल करना है। अब ले आई मूलियाँ बहुत सारी, अब हमें फिर पराठे भी खाने पड़ते हैं, फिर हमें सलाद भी खाना पड़ता है। ज़्यादा हो तो फिर मैं हमसाओं को भेजती हूँ। पिछले साल मैंने मूलियाँ, सलाद और पालक भेजा था
क्योंकि ये भेज देती है अपने फार्म हाउस से। तो फिर माशाल्लाह मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है ना काफ़ी सारी है, कोई एक नहीं है। और बाकी जो बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी बेटियाँ हैं, बेस्टेस्ट। वैसे तो है मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं बहुत प्यारी, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है। अब अगर मेरा किसी से गलती से मेरा नाम रह गया ना तो फिर वो नाराज़ हो जाएंगी, तो इसलिए मैं लूँ कि ना लूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने अपनी फ्रेंड्स का जिक्र किया था, तो फिर एक बड़ी प्यारी फ्रेंड ने कहा कि तुम मुझे भूल गई, मेरा नाम नहीं लिया। वालेकुम अस्सलाम शाहिदा हामिद, मुझे तो ये बताएं आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, मुझे फटाफट जवाब चाहिए है जी। अम्मी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, और मैं बताऊं अम्मी के पास मैं जब जाती थी ना और मैं उनसे एक जफ्फी पा लेती थी तो बस मुझे लगता था मेरी सारी परेशानियां ख़त्म। अब्बू से भी मैं बात कर लेती हूँ और बहन से करती हूँ। बहन और बेटियाँ मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं, और बहन से तो मैं हर बात कर लेती हूँ, क्योंकि बेटियों को कुछ बातें नहीं की जा सकती, बेटियाँ परेशान हो जाती हैं। और लेकिन वो भी मेरे साथ बहुत बातें कर लेती हैं और मेरा पता रखती हैं, और बहुत ही प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं मेरी। तो बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं भाई, बेटियों का कोई जवाब नहीं है, बेटियाँ अपनी जैसी होती है ना, है ना। वो एक दिन मेरी बेटी कहती है कि मुझे आप याद आ रही हैं ना, तो मैंने बताया उसे क्या कहा, मैंने कहा खुदा ऐसे अपना हाथ करो और ऐसे प्यार कर लो, क्योंकि आप मैं हूँ। कहती मामा ये आपने अच्छा बताया, थैंक यू शाहिदा हामिद, खुश रहें आप। तो माँ जैसी बेटियाँ होती हैं, है ना, बिल्कुल। मुझे तो ना जैसे मेरे भाई में या मेरी बहन में, या मुझे लोग कहते हैं आप अपनी अम्मी जैसी हैं बिल्कुल, तो झलक आती है और बहुत ज़्यादा झलक आती है। इवन मैं अपनी वीडियो देखती हूँ ना तो मुझे अपनी वीडियो लगता है जैसे अम्मी बोल रही हैं। उस वक्त मुझे नहीं था एहसास कि मैं अम्मी जैसी इतना बोलती हूँ या मैं अम्मी जैसी हूँ, लेकिन अब शक्ल भी मिलने लग गई है और बात भी मैं वैसी ही करती हूँ। वीडियोस देख के पता चला, पहले कभी नहीं सोचा और कभी गौर नहीं किया। सईदा उनजिला फ़ातिमा बेशक कह रही हैं, और कितना प्यारा नाम है आपका। और दीबा फरा, बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, वाकई ही बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये नेमत दी है, बेटा भी दिया है। दूसरी जो है ना हुदा ऑस्ट्रेलिया में है और बड़ी प्यारी है ज़ैनब, और वो डॉक्टर है। और कल ना उसने मुझे बड़ी प्यारी बात की, हाँ कितनी प्यारी बात है। ज़ैनब मुझे कल कहती है ज़ैनब डॉक्टर है और बहुत ही मसरूफ़ होती है। उफ़ अल्लाह, मैं तो उसकी मसरूफियत से तंग आ गई हूँ। मुझे एक दिन कहती है आपने डॉक्टर क्यों बनवाया, मैंने कहा तुम्हें खुद शौक था, मैंने क्या बनवाया डॉक्टर तुम्हें। तो क्या रीनल आज फेलियर पे काम करी है, किडनीज पे काम करी है, अब 1 साल मेरा रह गया ट्रेनिंग का, पता नहीं क्या क्या कुछ कर रही है ऑस्ट्रेलिया में, अल्लाह जाने। अब कोई नई रिसर्च हो रही है तो मैं अब ये कर रही हूँ। तो कल मुझे ना फ़ोन पे कहती है मामा आप जो है ना आपने हमें हमेशा बकअप किया है, और आपने ये कभी नहीं कहा कि फ़र्स्ट आना ज़रूरी है, लेकिन आप हमारे साथ लेके बैठती थी हमें और हमें एहसास दिलाती थी कि आपने पढ़ना है और आपने आगे बढ़ना है। तो छोटी छोटी बातों पे जब मुझे ये बच्चे बताते हैं ना कि आपने हमारे लिए बहुत किया, मुझे कहती है मामा आपने बहुत किया। ये भी मुझे इसने कल नहीं बात हुई, परसों बात हुई है। कल उसने अपना वो थीसिस वगैरह सबमिट कराना था, बहुत ही मसरूफ़ थी, कहती मैं बहुत थक गई हूँ। तो वो मेरी बड़ी प्यारी बेटी है, बड़ी लाइक फाइक बच्चे हैं माशाल्लाह, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत की है। सच बताऊँ मैं आपको, मैंने अपना आप बस कुर्बान ही कर दिया था बच्चों पे। ड्राइविंग तक इनको मैंने ही सिखाई है, सब कुछ। तो कहती है केलों से याद आया, कहती है हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो मैं केले रख लेती हूँ, और मैं शहाब को कहती हूँ कि शहाब मामा ने आदत डाली हुई है कि हम जब भी कहीं जाते हैं ना तो साथ फ्रूट रखते हैं, तो केले रख लेती है। तो केले बड़े फ़ायदे की चीज़ें हैं ना, एक तो साफ़ सुथरी चीज़ है, पकड़ो खोलो और खा लो, ना छीलने की ज़रूरत, ना धोने का झंझट और किसी भी चीज़ की, लेकिन जल्दी ख़राब हो जाते हैं गर्मी में। और सईदा उर्जला कह रही हैं बहुत प्यारी है, थैंक यू। आप लोगों का प्यार है ना, देखिए मैं जो यहाँ पर आई हूँ ना, क्यों आई हूँ, मैं इसलिए आ जाती हूँ कि आप लोग प्यार देते हैं, वरना जो है ना कई दफ़ा सुस्ती तारी हो जाती है, और ये सुस्ती बड़ी ख़राब चीज़ है। माँ से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता, बिल्कुल शाहिदा हामिद आपने सही कहा है। और जब से अम्मी गई हैं ना एक बहुत ही खला है, लेकिन बेटियां दूर हैं। अब मैं कल भी सोच रही थी कि अगर ये दूर ना होती, मेरे करीब होती तो अच्छा होता ना। इंशाल्लाह खुदा का तो प्लान है आने का, क्योंकि उसके जो है ना माँ बाप का वो भी इकलौता बेटा है,
تو دوسرا جو ہے شہاب، دیکھیں اس کے کتنے 3 بھائی اور 1 بہن ہے، 4 ہیں یہ، اور چاروں باہر ہیں، اور ابھی ان کے ابو فوت ہوئے ہیں اور اب امی ان کی اکیلی ہیں، بڑی پیاری ہیں شگفتہ، میری اس سے بات ہوتی رہتی ہے، کہتی ہے کہ میں نے کسی کے پاس نہیں جانا، اپنے کسی بیٹے کے پاس نہیں جانا، میں نے ادھر ہی رہنا ہے، اور نوشہرہ میں تھی، اب پشاور شفٹ ہو جائیں گی، وہاں پر ان کا گھر ہے، کہتی ہے کہ میں وہ ٹھیک کروں گی، بھائی اور ماں ان کی موجود ہیں، وہ وہیں کہیں رہتے ہیں، لیکن رہوں گی میں اپنا اکیلے۔ تو واقعی کسی کے اوپر ڈپینڈ تب تک نہ کریں جب تک کہ آپ خود اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ جی جی جی، بس زینب کا ذکر اس لیے کم ہوتا ہے کہ وہ خدا جو ہے نا وہ زیادہ میرے سامنے آتی ہے اور زیادہ مجھے فون کرتی ہے، اور زیادہ جو ہے نا وہ میرے فیس بک کی وہ ایڈمن بھی ہے چونکہ، تو وہ مجھے بتاتی بھی رہتی ہے میسیج۔ زینب تو فیس بک بہت ہی کم دیکھتی ہے، میں اس کو کبھی کہتی ہوں زینب میری ویڈیو دیکھی ہے فلانی، کہتی ہے ہائے ماما مجھے تو نہیں پتہ چلا، تو پھر مجھے پھر کبھی دیکھ لیتی ہے، کچھ نہیں دیکھتی۔ یہ جو ہے نا میرے بچے عبداللہ بھی فیس بک پہ نہیں ہے، اس کو ایئر فورس والوں نے منع کیا ہوا ہے کہ آپ نے فیس بک پہ نہ آنا ہے، اور نہ کوئی کمنٹ کرنا ہے، نہ کوئی دیکھنا ہے، اس کو دیکھنا کرنا ہی نہیں کچھ اس کے ساتھ، تو وہ بھی نہیں دیکھتا۔ تو یہ گھر کی مرغی دال برابر ہے گھر کی ماں دال برابر، تو صرف خدا ہے اتنا دیکھ لیتی ہے کہ مجھے بتا دیتی ہے اتنے ہو گئے ماما آپ کے، اب اتنے کے ہو گئے ہیں ماما، اب آپ کے اتنے کمنٹ آ گئے ہیں، یا اتنا اتنا وہ رکھتی ہے۔ اور زینب تو بالکل وہ اپنے اتنی زیادہ مصروف ہے، اب 1 سال اس کا اور ہے اس مصروفیت کا، اللہ تعالیٰ اسے بھی کامیاب کرے۔ تو بہت دور ہے وہ، اور دور جو ہے نا بس یہ دوری نہیں ہونی چاہیے، ہے نا۔ کوشش کرے بچوں کو قریب قریب ہی شادیاں کرے، بس یہ قسمت کی بات ہوتی ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ باہر بھیجوں، اور باہر سے کوئی رشتے آتے تھے تو میں منع کر دیتی تھی، لیکن یہ اللہ کے کام ہے۔ جب میں یہاں پر نہیں رہتی تھی نا، ہم لوگ ایئر فورس میں تھے، تو ابو نے اوپر کرایہ دار رکھے ہوئے تھے، تو میں کبھی کبھی آتی ہوتی تھی، ظاہر ہے جب بھی چھٹیاں ہوتی تھی بچوں کو لے کے، تو وہ کرایہ دار کی جو ہے نا ایک بیٹی انگلینڈ سے آئی اس زمانے میں، اور 2-3 بچیاں تھیں، پھر وہ جا رہی تھی تو رو رہی تھی، تو میں نے کہا کیسا فیل ہوتا ہے بچیاں باہر ہوں؟ مجھے اس وقت کوئی اندازہ نہیں تھا، میرے تو بچے بھی پڑھ رہے تھے۔ کہتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے دل توڑ کے کوئی کھو کے لے گیا۔ مجھے اس کی یہ بات اب بڑی یاد آتی ہے، اس نے تو مجھے بتا دیا تھا، لیکن قسمت ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے نا کس نے کہاں چلے جانا ہے۔ یہ جو ابھی افشاں ہیں ان کا میں بتا رہی ہوں، ماموں ان کے، یہ وجی کے ماموں ہیں، تو فوت ہو گئے ہیں اب۔ تو جب میں زینب کی شادی کا کارڈ ان کے پاس لے کے گئی، ہمارے ڈیفینس میں قریب ہی رہتے تھے، مجھے کہتے ہیں تم بھی وہی کام کر رہی ہو جو میں نے کیا ہے، افشاں کو امریکہ بھیج دیا تھا نا شادی کر کے، تو یہ بھی ادھر چلی جائے گی، تو کچھ اچھا تو نہیں ہے یہ۔ میں نے کہا بس ماموں قسمت کی بات ہے، تو ان کو اچھا نہیں لگا تھا، لیکن قسمت پہ کسی کو کیا بھروسہ کیا بھروسہ، کیا پتہ ہوتا ہے قسمت کا، کسی کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے نا، کس نے کہاں جانا ہے۔ کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسے ہم اکیلے بیٹھے ہوں گے، اکیلے تو نہیں ہے، میں آپ لوگوں کا ساتھ میرے ساتھ ہے نا، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، آپ سے باتیں کر لیتی ہوں نا، اور اس کے بعد بس پھر کمنٹس دیکھتی ہوں، اور پھر میرا دن بڑا اچھا گزر جاتا ہے۔ اور جو میرے میاں ہیں وجی، وہ بھی بڑے ہیں، چونکہ ایک بہن ہے بڑی، وہ گجرانوالہ میں ہوتی ہے، اور میرے جو ساس سسر ہے ماڈل ٹاؤن میں ہوتے ہیں، اور وہ بھی بڑے بیمار ہیں دونوں، سسر میرے گر گئے، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، تو وجی آتے ہیں تھوڑا یہاں پر، پھر وہاں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، انہوں نے کام والے رکھے ہوئے ہیں، لیکن دونوں نہایت ضعیف ہیں، اتنے ضعیف ہیں کہ بس میں کیا بتاؤں، چل نہیں سکتے، اب ٹانگ کا مسئلہ ہو گیا ہے، ابھی فزیو تھیراپی ہو رہی ہے ان کی، پھر کھانا نہیں کھاتے، کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہی وجہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں کے لیے بہت ٹف ٹائم ہے، تو بس ٹائم تو گزارنا ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حصے میں یہ محبتیں لکھ دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے صدقے ہی ہم ان کا خیال رکھ رہے ہیں۔ اور آپ یقین کریں میں کئی دفعہ سوچتی ہوں، بلکہ میری خالہ مجھے بہت بیک اپ کرتی ہے، مجھے فون کرتی ہیں، کہتی ہیں سیمی میں تمہارے سے بہت خوش ہوں، میں تمہارے سے بہت خوش ہوں، تم نے اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم دیکھنا تم بیمار نہیں ہوگی، کیونکہ تم ان کا خیال رکھ رہی ہو اور ان کی دعائیں لے رہی ہو۔ تو میں انہیں ہنستی ہوتی ہوں، میں کہتی ہوں خالہ بس آپ ہمیشہ مجھے خوشی کر دیتی ہے، کہتی نہیں تو میں دل سے بات کرتی ہوں نا، اور مجھے بہت ریگولرلی فون کرتی ہیں، خالائیں بھی بہت پیاری ہوتی ہیں۔ ہاں بیسٹ فرینڈ کی آپ نے بات کی نا، تو خالہ بھی میری بہت بیسٹ فرینڈ ہے، اور وہ بھی بالکل مجھے امی جیسی لگتی ہیں، بات بھی کرتی ہیں، اور امی جب فوت ہوئی نا
تو مجھے اب تھوڑا کم ہو گیا، ایک دن چھوڑ کے کبھی بات ہو جاتی ہے، روزانہ فون کرتی تھی، قریب رہتی ہیں، زیادہ دور نہیں رہتی، DHA میں ہی ہیں، اور روزانہ فون کرتی ہیں اور اتنی پیاری باتیں کرتی ہیں، میں حیران ہوتی ہوں کہ لوگ ایسے پازیٹیو بھی ہوتے ہیں، اتنی پازیٹیو ہیں۔ ان کے اپنے میاں چلے گئے ہیں اور وہ بیٹا رہتا ہے ساتھ میں، اور ان کی بہو ہے ساری ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہے، عائشہ ان کی بہو ہے، اور آگے سے ان کے بچے ہیں، اور لیکن وہ جو ہے نا پازیٹیو بات ہمیشہ کرتی ہیں۔ زندگی بڑی شاندار گزری، آپ نے دیکھی ہوں گی نا ان کی ویڈیو، حالانکہ مسئلے بڑے ان کے بھی آئے۔ ایک بات بتا دوں خالہ کی، خالہ سن تو نہیں رہی نا؟ نہیں سن رہی۔ ایک دن مجھے کہتی ہے میں تمہیں ایک بات بتاؤں سیمی، بڑی مزے کی، میں نے کہا ہاں بتائیں، بڑی مزے کی باتیں کرتی ہیں، میں ان کے منہ سے سنواؤں گی ویسے آپ کو نا۔ ہم لوگ یہاں پر رہتے تھے، جب میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتی تھی نا، تو یہاں پر مسلم ٹاؤن کے پاس ہمارا گھر تھا قبرستان کے ساتھ، وہ بھی ایک الگ کہانی ہے، مجھے اتنا ڈر لگتا تھا رات کو نا، ٹھک ٹھک کی آوازیں آتی تھی، قبر کھود رہے ہوتے تھے، تو وہاں رہتے تھے ہم۔ میں پھر پنجاب یونیورسٹی سائیکل پہ جاتی ہوتی تھی، کین یو امیجن 80 میں میں سائیکل پہ جاتی تھی، ابو نے اجازت دی ہوئی تھی، حالانکہ دیکھو ابو پٹھان ہے، لیکن دیکھو بچیوں پہ جو ہے نا بھروسہ کرنا چاہیے، تو ہی بچیاں جو ہے نا اچھی ہوتی ہیں، بڑی ہو کے جو ہے تو اپنے اوپر ان کو کنٹرول بھی ہوتا ہے اور اچھے کام کر سکتی ہیں، ورنہ تو پھر ڈرتی ڈرتی رہتی ہیں۔ ہے نا؟ تو مضبوط بنانا ہے تو بچیوں پہ توجہ دیں اور بچیوں کو کرنے دیں جو کرتی ہیں۔ تو خالہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ، میں اور آپ کے خالو جو ہے نا، ان کی یہاں پر پوسٹنگ تھی، وہ CMH میں تھے، دونوں ڈاکٹر ہیں تھے، اب تو خیر وہ انیستھیٹسٹ تھے اور یہ گائنیکولوجسٹ تھی۔ تو کہتی ہے کہ رات کو ہم نا بڑی آئس کریم لے کے تمہاری طرف آ رہے تھے، اپنی بہن کی طرف، تو راستے میں کہتی ہے خالو کہتے ہیں چلو تو مجھے ایک گل تے دسنا، پنجابی بولتے تھے نا، کہ تمہیں زندگی میں دنیا میں سب سے زیادہ برا کون لگتا ہے؟ کہتی ہے میں نے کیا تسی مینوں لگدے ہو۔ کہتی ہے ان کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے اسی وقت گاڑی موڑ لی، نہ وہ آئس کریم کھائی تے نہ کچھ کھائی، تو گھر ہم واپس آ گئے۔ تو بچوں نے پوچھا واپس کیوں آ گئے آپ؟ تو خالہ کے گھر گئے تھے۔ تو میں نے کہا کہ کوئی نہیں، کہیں نہیں ہم گئے، ہم لو یا پھڑو آئس کریم تے کھاؤ تسی وہاں۔ بڑی مزے کی ایسی باتیں بتاتی ہیں۔ تو خالہ بھی ایسی ہیں جذباتی، اب کیا ضرورت تھی کہنے کی، ہیں مذاق کیا انہوں نے، لیکن کئی دفعہ مذاق بھی مہنگا پڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح کی نوک جھونک ہوتی تھی، اور کئی دفعہ جو ہے نا وہ نوک جھونک نہیں ہوتی تھی، وہ سیریس بات بھی ہوتی تھی۔ ہاں جی، صرف نوکے جھونکے نہیں ہوتی دنیا میں۔ الحمدللہ روزانہ حج کر رہے ہیں، پر مسئلہ یہ ہے کہ اکیلا پن بھی ہے، مین پرابلم یہ ہے۔ لیکن شکر ہے اللہ کا، ان کے لیے بھی بہت مشکل ہے، کئی دفعہ وہ بہت بہت تھک جاتے ہیں، ابو کو ان کو اٹھانا پڑتا تھا اس عمر میں، وہ تو خود ہی بڑے کمزور سے ہیں، میں تو اچھی صحت کی ہوں، وہ بیچارے کمزور سے ہیں، تو وہ ان کو اٹھانا پڑتا تھا، ان کو بٹھانا پڑتا تھا، کمر ان کی دکھنے شروع ہو گئی، گردن ان کی دکھنے شروع ہو گئی، ان کو بڑے مسئلے مسائل ہو گئے۔ تو بس کیا کر سکتے ہیں، دعائیں لیں، اور باقی بھی بھائی آئے تھے دونوں باری انگلینڈ سے، لیکن وہ آ کے چلے گئے، انہوں نے تھوڑی بہت اپنا کام کیا، اور پھر کیا اسے کہتے ہیں مہر لگائی اپنی، اور بس پھر واپس چلے گئے۔ تو ہر ایک نے اپنا اپنا کام کرنا ہے، تو بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا خیر رکھے، سب کو اپنی اپنی جگہ خوش رکھے، اور بات یہ ہے کہ ان کی بھی جو بیٹیاں ہیں تو آگے سے ان کے بھی مسئلے ہیں، میری جو نندے ہیں ظاہر ہے ان کے بھی ایک کے ساتھ سسر رہتے ہیں، ایک کے ساتھ ویسی، اور اکیلا پن وہ گجرانوالہ میں رہتی ہے، وہ آ جاتی ہے چکر لگاتی ہے، لیکن یہ کہ ماں باپ کہتے ہیں ہم نے اپنا گھر نہیں چھوڑنا، اصل میں بات تو یہ ہے، نہیں تو میرے بھائی کہتے ہیں یہ ابو کو لے جائے، امی کو بھی کہتے تھے، وہ کہتے تھے ہم نے اپنا گھر نہیں چھوڑنا، یہی میرے ساس سسر اپنا گھر نہیں چھوڑنا، حالانکہ میرا جو دیور ہے ماشاءاللہ جنرل ہے، اور ادھر ٹیکسلا میں ہوتا ہے آج کل، اور بہت اچھی پوسٹ پہ ہے، ہیڈ ہے وہاں کا، اور وہ کہتا ہے، وہ بلکہ لے بھی گیا تھا، اس کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، لیکن یہ لوگ واپس آ گئے، کہتے ہیں ہم نے نہیں رہنا، ہمیں اپنا گھر چاہیے۔ تو پھر اپنے گھر میں پھر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پھر مینیج کسی کو کرنا پڑتا ہے، وہاں اس کے پاس حالانکہ بہت ماشاءاللہ لوگ ہیں اور دیکھنے والے ہیں، ڈاکٹر تو گھر آ جاتے ہیں اس کے، وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سب کچھ اپنا ہے۔ تو لیکن نہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں جانا، تو بس ٹھیک ہے، خوش رہیں، ہم لوگ بھی شاید ایسی ہوں، جیسے ہم مجھے کہتے ہیں بچے کہ آ جاؤ، میں آسٹریلیا تو ایک دفعہ بھی نہیں گئی، اور انگلینڈ بھی نہیں گئی۔
صرف عبداللہ کے پاس گئی ہوں 2 دفعہ 3 دفعہ شاید، تو وہ بھی تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے. تو ابھی بھی مجھے کہتا ہے کہ ماما آپ آئیں نا، آپ تو اپنے ماں باپ کو خوش کر رہی ہیں، تو ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم آپ کو خوش کریں. تو میں نے کہا بیٹے میں ان کو چھوڑ کے نہیں آ سکتی، ماں نو، بالکل نہیں چھوڑ سکتی. کیونکہ ان کو نا ایسے لگتا ہے جیسے کہ نا یہ سیمی ہے تو میرا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ سیمی نہیں ہے نا تو بس پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. میری بہن چلی گئی امریکہ، کل نکلی ہے، بس پہنچنے والی ہوگی. اس کی بیٹی کا ماشاءاللہ بیٹا ہوا ہے دوسرا. دونوں میاں بیوی ادھر چلے گئے ہیں، وہ ہوتے ہیں تو مجھے یہاں لاہور میں بڑا سہارا ہوتا ہے. تو اب وہ نہیں ہے، تو رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، رات کو مجھے عجیب سی پریشانی ہو رہی تھی، کیونکہ کچھ ہوتا ہے تو میں فوراً اس کو بلا لیتی ہوں. بھائی ہے لیکن وہ پنڈی میں ہے. اور لیکن بہرحال زندگی ہے، زندگی چلتی رہتی ہے، زندگی کو چلتے رہنا چاہیے. طارق محمود وعلیکم السلام. اور مجھے نا جب امی فوت ہوئی تھی تو وجی نے کہا کہ چلو میں تمہیں عمرے پہ لے جاتا ہوں، لیکن میں اتنی اداس تھی کہ میں عمرے پہ بھی نہیں گئی تھی، اور میں کہتی تھی میں ابو کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی. اور اب میں جا رہی ہوں انشاءاللہ تعالی 10 11 12 کو. عبداللہ نے مجھے کہا کہ آپ چلیں گی، تو میں اکیلی ہی جا رہی ہوں، کیونکہ بس وہ دونوں ہوں گے اور میں ہوں گی. اور اللہ خیر کرے پیچھے سے ابو جو ہے نا وہ پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ تم اب جا رہی ہو تو پھر کب آؤ گی اور کیوں آؤ گی. بہن سے بھی کہہ رہے تھے کہ تم جلدی آ جاؤ. تو وہ مہینے کے لیے جا رہی ہے، اتنا دور جائے تو پھر ظاہر ہے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، اور وہ اس کو دیکھنا ہے ذرا. تو سن شو شاہ بھئی یہ نام کچھ بڑا فرق سا ہے، کیا آپ چائنیز ہے؟ ہیں جی، ذرا یہ بتائیے. اور اتنا پیارا سا آپ نے مجھے ہارٹ بھیج دیا، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ. خوش رہیں اور مجھے ہارٹ شارٹس بھیجتے رہیں ہیں جی. اور میں نے کتنی لمبی گفتگو کر لی ہے، کوئی اندازہ نہیں ہے، پر کافی ٹائم ہو گیا ہے نا. ابھی ابو باہر آئیں گے، ابو کو باہر یہاں دھوپ پہ بٹھانا ہے، ابو کی جراثیم مارنے ہیں اور وٹامن ڈی دینی ہے میں نے ان کو. تو بہت ہی اچھا لگا آپ لوگوں سے بات چیت کر کے، اور اتنا کچھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے آج. ہر دفعہ کوئی نئی بات آپ کو بتا دیتی ہوں، ہے نا. تو بس دعاؤں میں یاد رکھیں، دعائیں بہت چاہیے ہوتی ہیں. اور بس اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے بچوں کو، سب کو نماز ضرور پڑھوانے کی عادت ڈالیں. اور یہ عادت تب بھی پڑھ سکتی ہے جب آپ پڑھیں گے اور آپ ان کو اپنے ساتھ کھڑے کریں گے. عبداللہ مجھے نا کل بھی اس نے تصویریں بھیجی، میرے پوتوں کی نماز پڑھے ہیں، کیونکہ میں ان کو بہت سختی سے تاکید کرتی ہوں. تو ڈیکوریشن کی ہے تو میں نے کی ہے نا، اور کیا نہیں کرنی ہے بھائی. میں گئی تھی یہاں پر نا نرسری ہے، نرسری میں یہ مل رہے تھے، تو میں نے مختلف کلرز کے لا کے تو لگا دیے. اور یہ ان کے اندر سے چوزے جھانک رہے ہیں نا، آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اگر، یہ چوزے عبداللہ ان کے تھے، محمد اور احمد کے. تو مجھے لا کے کہتا ہے یہ ان کو یہاں پر رکھ دیں احمد. تو مجھے انہوں نے لا کے اپنے چوزے پیش کر دیے، حالانکہ ان کو یہ بڑے پسند تھے، تو انہوں نے مجھے چوزے دے دیے. تو اب یہ چوزے جھانک رہے ہیں اس گھر سے. شمائلہ اوکے، سویٹ، اچھا، ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ شمائلہ، آپ کے تو بہت پیارے پیارے میسیجز آتے رہتے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ زندگی گزارتے رہے، اور آپ لوگ بھی لائیں، یہ بڑے اچھے لگتے ہیں. آج کل آئے میں بڑے مختلف رنگوں میں نرسری میں، لاہور میں تو ملتے ہیں، جہاں پر آپ رہتے ہیں وہاں بھی ملتے ہوں. تھینک یو افشا جی، سو نائس آف یو. اوکے، آئی ول کال یو. میں کرتی ہوں. تم جاگ رہی ہو ابھی تک؟ اوکے افشا، میں کرتی ہوں آپ کو کال. اور آپ لوگوں کے ساتھ کیوٹ ڈیکوریشن، تو تھینک یو ویری مچ. یہ پودے پتے، یہ دیکھیے پودا کتنا اچھا ہے نا، لیکن یہ آج کل ذرا خراب ہو رہا ہے تھوڑا سا، سردیوں کی وجہ سے آج کل جو ہے نا پودے خراب ہو رہے ہیں، اور وہ اسے کیا کہتے ہیں، سو جاتے ہیں، سونے کے موڈ میں چلے جاتے ہیں. جہاز آیا ہے اور جہاز آ کے جا رہا ہے. اور یہ جہاز جو ہے نا ابو باہر آ کے پوچھتے ہیں آج جہاز آیا کہ نہیں آیا، اور آج کتنے جہاز آئے، کتنے جہاز تھے. پھر میں انہیں بتاتی ہوں اتنے جہاز تھے. پھر ابو کے سامنے کوئی نہ کوئی جہاز گزرتا ہے تو پھر خوش ہوتے ہیں، پھر اوپر دیکھتے ہیں. تو یہ بزرگوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، چھوٹی چھوٹی باتیں بزرگوں کو باہر ضرور نکالیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں،
پہلے وہ ویل چیئر پہ آتے تھے تو میں ان کو بڑے عرصے سے کہہ رہی تھی ایک بڑا اچھا سا کشن تھا، میں نے کہا اس کو اندر رکھیں اور اوپر بیٹھیں، تو نہیں رکھتے تھے. کل بھی کہتے ہیں رہنے دو. میں نے وہ کشن رکھوایا، اس سے تھوڑا سا اوپر ہو گیا اور بڑے کمفرٹیبلی بیٹھ گئے. تو کہتے ہیں ہاں بڑا اچھا ہے. تو بزرگوں کو نا کئی دفعہ یہ بات بھی نہیں سمجھ آتی. اب تو مجھے ہر بات بتانی پڑتی ہے. تھینک یو، تھینک یو. اتنا بولا کہ منہ خشک ہو گیا. میں ان سے دور کیسے رہ لیتی ہوں؟ میں ان سے دور بڑی مشکل سے رہ لیتی ہوں. لیکن عادت ہو جاتی ہے. اب تو شکر ہے یہ میڈیا ہے تو روز بات ہو جاتی ہے، شکل بھی دیکھ لیتے ہیں. لیکن تکلیف ہوتی ہے، پتہ نہیں کب تک چلے گا یہ، کب تک ہم نے رہنا ہے. جی آ رہے ہیں ابو؟ آ جاؤ، لے آؤ، لے آؤ بیٹے. تو پھر انشاءاللہ ملیں گے اور کسی نئی بات سے، کسی نئے ٹاپک سے. تو آپ لوگوں کے پیار کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. خوش رہیں جہاں رہیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں اور بزرگوں کا ضرور خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.